अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग का जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, मार्केटिंग को हम जब भी देखते हैं तो मार्केटिंग हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जैसे किसी भी चीज़ को बेचना। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई भी चीज़ है तो उसको आप बेच दो तो वो हो गई मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का जो रियल मतलब है वो ये नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग का जो रियल मतलब है वो बहुत ज़्यादा डीप है। उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सही कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। अगर आप गलत कस्टमर को एक ही चीज़ अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको दिखाते जाओगे कि भाई ये चीज़ है, ये मैं बेच रही हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, फ़लाँ 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 जो भी चीज़ें आपकी उसकी जो है वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन सामने वाला इंसान इरादा ही नहीं रखता कि वो उस चीज़ को ख़रीदे, तो फिर वो आपको सुनेगा नहीं, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी और जो सामने वाले का जो टाइम है वो भी आप ज़ाया करोगे। ठीक है, और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करना कि जिसकी वो ज़रूरत भी हो जो आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है एंटिसिपेटिंग कि अब आप जो चीज़ आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो सर्विस आपके पास है, वो आप इतने अच्छे तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर दो कि वो आपसे वो चीज़ ले ले। ठीक है, और फिर वो चीज़ जब आप उसको दे रहे हो, कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, तो उसको आप इतने अच्छे तरीके से उसको दो। वो प्रोडक्ट आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इतनी इन्हेंस्ड होनी चाहिए कि जो इंसान आपसे वो चीज़ ख़रीद रहा है वो आपके पास बार बार वो चीज़ बाय करने के लिए, परचेज़ करने के लिए आता रहे। ठीक है, अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है वो ख़रीदेंगे या देखना पसंद करेंगे। ठीक है, उन चीज़ों के लिए कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट है बेबी ऑयल। ठीक है, अब बेबी ऑयल है, बेबी पाउडर है, तो वो ऑब्वियसली आप उन लोगों की जो है वो उन लोगों को बताओगे जो मदर्स हैं। ठीक है, या फिर फादर्स को बता दोगे। ठीक है, लेकिन आप किसी भी सिंगल इंसान को, बच्चों को जो है वो आप ये चीज़ नहीं बताओगे। ठीक है, इसको चलो बच्चों को भी आप बता सकते हो, लेकिन आपका जो मेन जो टारगेट होगा वो कौन होंगी, वो मदर्स होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो सर्विस आप दे रहे हो, उसको अवेल कौन से लोग कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे, आपकी एनर्जी भी बचे। ठीक है, ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केटिंग कितने तरीक़ों की होती है। मार्केटिंग होती है 2 तरीक़ों की, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरी होती है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वही आ जाते हैं हमारे टीवी, टेलीविज़न आ जाते हैं, हमारी टेलीविज़न पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो। इसके अलावा जो रेडियो होते थे पहले, इसके अलावा बिलबोर्ड्स, इसके अलावा फ्लायर्स, पैनाफ्लेक्स, पोस्टर्स, एटीसी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अब आई है। ठीक है, इसका एरा अब आया है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसमें रेडियो, बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये वन वे टॉक हैं। ठीक है, कि बस आपने किसी फ्लायर के थ्रू किसी तक कोई बात पहुँचा दी, आपने फ्लायर किसी को पास कर दिया, उसने आपकी बात जान ली कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। ठीक है, आप ये सर्विस दे रहे हो, आप यहाँ रहते हो, ये वो जो भी चीज़ें। ठीक है, अब अगर उसे कोई क्वेश्चन होगा, वो आपके फ़ोन नंबर जो आपने दिया हुआ होगा या ईमेल एड्रेस है वो उस पर कांटेक्ट करेगा। ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन है, जनरेटिव इंजन है, दैट इज़ AI। अब सोशल मीडिया पर क्या है, कोई भी इंसान के पास अगर आपकी पोस्ट जाएगी, जो आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाई है, वो उस पर फ़ौरी तौर पे रिप्लाई कर सकता है, आपको कमेंट कर सकता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्यूरी आपसे वो कर सकता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है वो वन वे है, उसमें जस्ट आपने अपनी बात पहुंचा दी, सामने वाले को पता चल गया कि आप ये काम कर रहे हो। लेकिन डिजिटल में क्या है, आपने सामने वाले को बताया तो फिर वो क्या करेगा, वो आगे से आपसे बात भी कर सकता है, आप उसे और मज़ीद कन्विंस भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, मूविंग ऑन।
अब आ जाती है मार्केटिंग फ़नल हमारे पास। ठीक है, मार्केटिंग फ़नल क्या होती है? मार्केटिंग फ़नल बेसिकली ये होती है कि कस्टमर को आप किन किन तरीक़ों से इंगेज रख सकते हो, या कस्टमर को आप, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि मार्केटिंग लेवल्स। ठीक है, पहला लेवल क्या होता है? अवेयरनेस। ओके, इसको बोलते हैं मार्केटिंग फ़नल। सबसे पहले लेवल होता है अवेयरनेस, कि आप लोगों को बताओगे कि आप क्या बेच रहे हो, आपके क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस है। ठीक है, या अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेटिव चैनल आपने बनाया है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप ये बात किन लोगों को बताओगे? जिनको उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंसिडरेशन और डिज़ायर। अब सामने वाले को पता चल गया है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप ये बेचते हो, या आप इस चीज़ का काम करते हो, या आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो, या आप ये इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वो कंसिडर करेगा आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपकी नॉलेज को। ठीक है, उसके बाद आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए आपके कंटेंट से। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपके पास सारी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, आपका कंटेंट इतना जो है वो कन्विंसिंग होना चाहिए कि सामने वाला आपकी कंसिडरेशन को डिज़ायर में चेंज कर दे, कि अब उसको ये चीज़ लेनी ही लेनी है, या फिर वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या जो भी चीज़ हो। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? वो एक्शन लेगा। अच्छा, एक्शन लेगा तो फिर आपका प्रॉफिट होगा, आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी, आपकी कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, वो सारे बेनिफिट्स फिर आपको अलग होंगे। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा इसलिए बना हुआ होता है फ़नल में, क्योंकि जो अवेयरनेस होती है वो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कंसिडर करते हैं आपकी चीज़ को, और उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी फ़नल है जिसे हम इन्फिनिटी लूप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लोग क्या करते हैं? अब लोग डायरेक्टली एक्शन पे भी चले जाते हैं। ठीक है, अब जेन ज़ी जनरेशन है, तो वो क्या करती है? उसने जैसे कि देखा कि ये चीज़ भी है, फ़ौरन से क्लिक करके ख़रीद ली या फिर ऑर्डर कर दी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप किसी को पहले बताओ, फिर वो कंसिडर करेगा, फिर उसके अंदर डिज़ायर बनेगी, उसके बाद फिर वो एक्शन लेगा। ठीक है, अब जो कस्टमर है वो आपके पूरे इन्फिनिटी लूप पे घूमता रहता है। ठीक है, उसे एक चीज़ पता है, फिर वो बार बार उसको देखेगा, फिर वो बार बार उसे कंसिडर करेगा, लेनी है नहीं लेनी, लेनी है नहीं लेनी, लेनी है नहीं लेनी। उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेगा, उसके बाद वो उस पर क्लिक कर देगा, या तो फिर वो बैक ऑफ हो जाएगा, वो चीज़ नहीं ख़रीदेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर कि आप कितना अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, ये थी मार्केटिंग की बेसिक्स, कि मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, मार्केटिंग फ़नल किसे कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कितनी टाइप्स की होती है, किन किन तरीक़ों से की जाती है। अब जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके बारे में मैं एक जो है वो एक्सप्लेन्ड एक वीडियो उस पर मैं अपलोड करूँगी। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन पर भी, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों ने अपना कंटेंट किस तरीके से ऐसा बनाना है कि आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, आपके चैनल की मार्केटिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा।